नोए एक ऐसा लड़का है जिसे गेम पसंद है एंड गेम ही उसकी दुनिया है। नोए के पास फ्रेंड्स हैं मगर फैमिली नहीं, बट उसे पता चलता है एक दिन कि उसकी तो फैमिली भी है, बट वो भी मुसीबत में है, वो भी वायरस नाम के इस बंदे की वजह से। तो अब क्या नोए अपनी फैमिली एंड स्पेशली अपने मॉम को इस पर्सन से बचा पाता है कि नहीं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू से जानते हैं नोए की इस कहानी को। शांत से शहर में अचानक एक मॉन्स्टर देखा जाता है और वो तबाही करने लगता है, मगर ये तो सपना होता है नोए का, जो कि इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। नोए एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो कि अपने पापा के साथ रहता है, मगर नोए के पापा को बहुत ही काम होते हैं जिसकी वजह से नोए खुद को अकेला ही मानता है। स्कूल में नोए का फ्रेंड हैकी उसे कम्प्लीटली नए गेम के बारे में बताता है जिसका नाम है ब्लेड एंड सेवर। हैकी के अंकल प्रोग्रामर है, इसलिए हैकी इस नए अनरिलीज गेम को लाया है नोए को जलाने के लिए, कि तभी कोई इनका गेम छीन लेता है एंड इसका नाम है कायासु। कायासु इन्हें बताती है कि क्लास के लिए लेट हो चुका है, इसीलिए सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। नोए एक्साइटमेंट में आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है एंड ये लड़की दिखने में अमीर लगती है क्योंकि इसके पास 2 बॉडीगार्ड्स हैं। नोए माफी मांगे कि उससे पहले ही अनाउंस किया जाता है लेवल 5 डिजास्टर को, क्योंकि एक मॉन्स्टर अपेयर होने वाला है। सभी लोगों को खबर किया जाता है कि अपना अपना बचाव खुद करे एंड किसी शेल्टर में जाकर छुप जाए। लाइटनिंग होता है शहर के बीचों बीच। नोए रूफ के ऊपर आता है ये ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या हो रहा है। कायासु नोए को छुपने के लिए कहती है, मगर नोए ये बताता है कि कोई बात नहीं, मॉन्स्टर स्कूल की तरफ नहीं आ रहे हैं। बट नोए के इतना कहने के साथ ही वो मॉन्स्टर नोए के स्कूल पर ही अटैक करता है, बट लकीली नोए बच जाता है स्कूल के शील्ड की वजह से, क्योंकि स्कूल का शील्ड अच्छे से काम कर रहा है। एंड थोड़ी देर में ही सेवर टीम भी वहां पर चले आते हैं मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, और अपने ऑर्डर को कंप्लीट करने के साथ ही सेवर्स मॉन्स्टर को मार देते हैं। नोए भी एक सेवर बनना चाहता है क्योंकि वो मॉन्स्टर को मारना चाहता है, क्योंकि मॉन्स्टर की वजह से ही उसकी मॉम मारी गई थी, और इसलिए भी क्योंकि नोए सभी को बचाना चाहता है। क्लास में आने पर सभी लोग नोए को देख रहे हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट सुनने के बाद भी नोए एंड उसका ग्रुप क्लास में नहीं आया था। हम क्लास में उसी रिच लड़की को देखते हैं जो कि नोए के साथ बैठेगी। इसका नाम है मोटिस। क्योंकि नोए ने स्कूल के रूल्स को तोड़ा है, इसीलिए क्लास टीचर काफी ज्यादा सुनाती है नोए को, साथ ही पनिश भी करती है। एंड नोए को अब अपना स्कूल का होमवर्क आज ही करना पड़ेगा घर जाने से पहले, और नोए पर नजर रखेगी क्लास प्रेसिडेंट। शाम होती है, नोए एंड कायासु बाहर निकलते हैं। कायासु मदर किटन एंड एक किटन को देखती है एंड फोटो निकालने के लिए कायासु उसी के पास जाती है, तो पीछे मुड़ने पर कायासु नोए को नहीं पाती है, क्योंकि नोए मोटिस के पास आया है, क्योंकि मोटिस अकेली थी। मोटिस के पास आने के बाद नोए को पता चलता है कि मोटिस तो हाई क्लास की है, इसलिए नोए परमिशन मांग से वहां से जाने के लिए कहता है। बट सरप्राइजिंगली मोटिस नोए को जवाब देती है एंड वो ये पूछती है कि क्या तुम मुझे डेट करना चाहते हो। एंड इन दोनों की इन बातों को कायासु सुन लेती है एंड वहां से भाग जाती है अपने फोन को यहीं पर गिराकर। साथ ही क्योंकि मोटिस ने अलाउ कर दिया है नोए को डेट करने के लिए, इसलिए नोए अभी समझ नहीं पा रहा है कि वो पहले क्या करे। नोए कायासु का फोन लेकर उसे ढूंढता है। स्विमिंग पूल के पास कायासु नोए को मिलती है। कायासु नोए को अपनी फीलिंग बताने वाली होती है, मगर तभी एक मॉन्स्टर इन पर अटैक कर देता है। कायासु खुद को बचाने के लिए नोए दौड़ता है एंड वो लकीली बच जाता है। एंड मॉन्स्टर भी किसी तरह से यहाँ पर चला आया है, और किसी वजह से स्कूल के सिक्योरिटी अलार्म्स भी नहीं बज रहे हैं। फिर मॉन्स्टर अटैक करने लगता है दोनों पर ही। दोनों ही मॉन्स्टर के अटैक से बचने के लिए लॉकर रूम में चले आते हैं, मगर मॉन्स्टर फिर भी अटैक करने लगता है इन दोनों पर ही। एंड इसलिए नोए ये फैसला करता है कि वो मॉन्स्टर से लड़ेगा, ताकि यहाँ से कायासु बाहर भागकर मदद के लिए किसी को बुला सके। नोए एक एक्स को उठाकर मॉन्स्टर की तरफ चला जाता है लड़ने के लिए, एंड इसी वजह से कायासु आसानी से वहाँ से बाहर चली आती है और वो मदद के लिए चिल्लाती है। दूसरी तरफ नोए अब भी उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, वो भी बिना डरे। नोए मॉन्स्टर के एक टेंटिकल को भी काट देता है खुद से मॉन्स्टर को दूर करने से पहले, ये सोचकर कि आज उसका आखिरी दिन है। मगर इसके बाद ही एक ब्लेड वॉरियर वहां पर आती है एंड अपने एक वार से ही मॉन्स्टर को काट देती है। ब्लेड वॉरियर नोए को एक आइटम देती है हील होने के लिए, मगर नोए नहीं लेता है क्योंकि वो उतना भी इंजर्ड नहीं था। हाफ में कटने के बाद भी वो मॉन्स्टर किसी तरह से जिंदा है। मॉन्स्टर फिर अटैक करता है उसी ब्लेड वॉरियर पे, जिसकी वजह से ब्लेड वॉरियर का मास्क हट जाता है एंड हमें पता चलता है कि ये तो मोटियस है। मोटियस कुछ करे कि उससे पहले ही मॉन्स्टर हमला कर देता है मोटियस के पेट पर। एंड नोए की मदद से मोटियस उस मॉन्स्टर को मार देती है, और अब हीलिंग पोशन का जरूरत मोटियस को है। साथ ही नोए से भूलने के लिए भी कहती है आज के इस इंसिडेंट को। नोए बताता है कि वो इसे तो भूल सकता है, मगर वो श्योर नहीं है कन्फेशन को भूलने के लिए, जिसकी वजह से मोटियस अभी हमला कर सकती है नोए पर। मगर तभी
मॉरियस का बॉडीगार्ड वहां पर चला आता है एंड इसी वजह से मॉरियस नोए को बेहोश कर देती है एंड अपने बॉडीगार्ड केकन को नोए को सौंप देती है। कयासु भी वहां पर चली आती है एंड फिर वो ले जाते हैं नोए को। नोए सपना देख रहा है जहां पर वो अपनी मॉम के साथ एक अच्छा पल बिता रहा है, मगर तभी एक मॉन्स्टर अटैक करता है नोए पर, जिसकी वजह से नोए सपने से उठ जाता है। नोए अपने सामने कयासु को देखता है क्योंकि कयासु नोए की ख्याल रख रही थी। नोए को पता नहीं है कि पुलिस के आने के बाद क्या हुआ। कयासु बताती है कि उसने पुलिस से रिक्वेस्ट किया नोए को ले जाने के लिए। नोए एंड कयासु में कुछ देर तक बात होती है जहां पर नोए ये बताता है कि कन्फेशन के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है क्योंकि उसे नहीं पता है कि हायर क्लास के लोग कैसे रहते हैं। नोए कयासु को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है क्योंकि हर तरफ अच्छा माहौल नहीं है। दूसरी तरफ कोई किसी से डर कर भाग रहा है क्योंकि इस लेडी को कोई खत्म करना चाहता है एंड एक साइड की मदद से वो खत्म भी कर देता है। अगले दिन बॉडी मिलता है एंड जो पर्सन इंचार्ज है वो है मॉरियस का बॉडीगार्ड। नोए भी वहीं पर था क्योंकि वो स्कूल जा रहा था एंड वो बातें भी करता है मॉरियस के बॉडीगार्ड से, जहां पर वो बॉडीगार्ड ये बताता है कि तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि उस बॉडीगार्ड के अकॉर्डिंग जिस मॉन्स्टर ने भी इस लड़की को मारा है उसने रात को ही खत्म कर दिया है इसे। एंड इस बात को सुनने के बाद नोए को यह पता चल जाता है कि कल शाम को परेशानी में वो अकेला नहीं था। फिर क्लास प्रेसिडेंट नोए से उसका होमवर्क मांगती है, मगर नोए ये बताता है कि क्योंकि कल शाम उसने एक मॉन्स्टर से फाइट किया है एंड हराने में भी मदद किया था उस मॉन्स्टर की, तो इसलिए उसके पास होमवर्क नहीं है। एंड इस बात पर क्लास प्रेसिडेंट यकीन नहीं करती है। क्लास प्रेसिडेंट नोए को टीचर के पास ले जाने लगती है, मगर तभी उसे मिलती है मोरियस जिसने होमवर्क किया है नोए का, क्योंकि नोए ने कल मोरियस भी वहाँ थी, ये किसी को नहीं बताया है। इसके बाद मोरियस नोए को बाहर ले जाती है खेलने के लिए एंड ये दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। इन दोनों को देख लेता है हाकी एंड वो इन सभी बातों के बारे में बताता है कयासु को। बस के अंदर नोए मॉरियस से ये पूछता है कि उसका बचपन कैसा था जब वो बच्ची थी। मॉरियस ये बताती है कि वो हमेशा ही अपने घर पे रहती थी एंड उसे फोर्स किया जाता था पढ़ने के लिए एंड वो पहली बार ही घर से बाहर इस स्कूल में आई है एंड इसी वजह से उसके पास कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। फिर ये दोनों ही खेलने लगते हैं एंड काफ़ी मज़ा करने के बाद नोए को मॉरियस ले जाती है एक लॉन्ड्री स्टोर में एंड वहाँ पर नोए नहीं रोक पाता है औरों को खुद के बारे में बात करने से। जब मॉरियस चेंज कर रही थी तभी लेवल 5 का अलार्म बजता है जिसकी वजह से मॉरियस ट्रांसफॉर्म हो जाती है एंड दूसरी तरफ नोए सभी को इवैक्यूएट कर रहा था सेफ प्लेस पे। इवैक्यूएट करने के प्रोसेस में नोए एक प्लेस पे जाता है जहाँ पर एक मॉन्स्टर अटैक करता है नोए पर। कोई बचाता है उस मॉन्स्टर के बहुत सारे टुकड़े करके। ये एक ब्लेड वॉरियर थी। इसके बाद ही उस वॉरियर को कोई शूट करता है जिसकी वजह से वॉरियर घायल हो जाती है एंड नोए उस वॉरियर को बाहर ले आता है। दूसरा वॉरियर भी बाहर आता है एंड वो नोए को ये बताता है कि ये लड़की एक मॉन्स्टर है। थोड़ी देर में ही वो लड़की भी हील अप कर लेती है एंड अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है उसी दूसरे वॉरियर पर। एंड नोए को ये समझ नहीं आ रहा है कि एक ब्लेड एंड सेवर क्यों आपस में लड़ रहे हैं। ब्लू लड़की बताती है कि इस लड़की ने उसके एक फ्रेंड को मार दिया है जिसकी वजह से वो अपने फ्रेंड का बदला लेगी। ये डीमन लड़की भी अपना टारगेट चेंज करके अटैक करने लगती है ब्लू लड़की पर एंड नोए भी ये नोटिस कर लेता है कि उस लड़की को जिस साइड से मारा गया था वो तो यही है। ब्लेड क्लोज रेंज में सेवर से लड़ रही थी एंड वो फाइनल अटैक करने ही वाली थी सेवर पे, मगर तभी सेवर भी अपने एक आँख का यूज करते हुए अटैक करती है एंड दोनों ही अटैक्स के एक साथ टकराने के वजह से एक्सप्लोजन होता है। शुरू में लग रहा था कि सेवर हार चुकी है मगर घायल तो ब्लेड हुई है। सेवर ब्लेड को मारने ही वाली होती है मगर तभी उसे नोए रोक देता है एंड वो दोनों को ये बताता है कि सेवर एंड ब्लेड को मिलकर मॉन्स्टर से लड़ना चाहिए, ना कि एक दूसरे से। यहाँ पर नोए को जवाब देने के वजह से सेवर डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है एंड ब्लेड सेवर के पकड़ से निकलकर नोए के पास चली जाती है एंड वो उसे खत्म करने ही वाली होती है, मगर तभी मॉरियस हमला करती है बट मॉरियस कुछ भी नहीं कर पाती है और ब्लेड सभी को पकड़ लेती है। ब्लेड ये बताती है कि ये वर्ल्ड कोई रियल वर्ल्ड नहीं बल्कि एक वर्चुअल गेम है एंड इस बात को सुनकर नोए को विश्वास नहीं हो रहा था। ब्लेड फिर जितने भी जगह थे जो कि तबाह हुआ था उन सभी को ठीक कर देती है। नोए भी इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है क्योंकि वो प्रोग्राम ही इस तरह से हुआ है और इस वर्ल्ड को एक सुपर कंप्यूटर संभालता है। प्लेयर्स को चूज करने दिया जाता है कि वो क्या करेंगे एंड वो कैसे इस वर्ल्ड को मॉन्स्टर से बचाएंगे एंड इस वर्ल्ड का टाइम भी रियल वर्ल्ड के जैसा ही है। ब्लेड ने बहुत सारे प्लेयर्स को मारा है क्योंकि उसे ये वर्ल्ड पसंद नहीं है किसी पर्सन की वजह से। एंड नोए भी ये फील करता है कि जो भी वो अब तक जीता आया है वो तो मीनिंगलेस है। फिर कहीं से कयासु आती है लड़ने के लिए एक वेपन के साथ, मगर बीइंग एन एनपीसी वो कुछ भी नहीं कर पाती है। ब्लेड कयासु को टॉर्चर करने लगती है, वो भी नोए के सामने एंड नोए कुछ भी नहीं कर पाता है। बट थोड़ी देर में ही नोए अपनी बॉडी में गर्माहट फील करता है एंड फिर वो फ्री होकर पंच करता है
ब्लेड के फेस पर। ब्लेड को समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मगर उसे इतना पता चल चुका है कि कुछ तो गड़बड़ है नॉय के साथ। नॉय ब्लेड के साइड को फेंकता है उस पे अटैक करने के लिए, मगर बड़े ही आसानी से ब्लेड साइड को डॉज कर लेती है। मगर ये आसान नहीं होता है क्योंकि अगले पल ही साइड रिटर्न आता है एंड ब्लेड की बॉडी पर अटैक करता है, जिसका वजह से ब्लेड मारी जाती है एंड फिर वो डिसअपीयर होकर नॉय के बॉडी में कंबाइन हो जाती है, जिसका वजह से नॉय के पास ब्लेड की पावर्स आ जाती है एंड वो सिस्टम ओपन करके जानकारी पढ़ता है। नॉय को ये पता चल चुका है कि ये दुनिया असली दुनिया नहीं है। नॉय फिर हील अप करता है कयासु को एंड इस लड़की का नाम हमें पता चलता है जो कि है हाको। हाको नॉय को ये बताती है कि इस बात के बारे में किसी को भी ना बताए एंड वो फिर ऑर्डर मिलने पर वहाँ से गायब हो जाती है और दूर से दो अजीब लोग नॉय को देख रहे हैं। इसके बाद नॉय कयासु को ले जाता है उसके घर पे ताकि वो उसका इलाज कर सके। नॉय को मॉरिस फॉलो कर रही थी, हालांकि वो बहुत ही गुस्सा थी क्योंकि वो खुद को अब एक डेटा के तौर पे ही मानती है, मगर उसने ये बात सही कहा था कि वो हमेशा से ही अकेली रही है, उसकी कोई भी फ्रेंड्स नहीं बने हैं। इन बातों के बाद नॉय अपने रूम में होता है एंड वो अलाउ करता है मॉरिस को रूम में आने के लिए। साथ ही वो मॉरिस से पूछता है कि वो कैसे इस सूट को निकाले। मॉरिस पॉइंट आउट करती है लेफ्ट हैंड पर, जहाँ से नॉय प्लेयर्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। अब क्योंकि नॉय ने ब्लेड को हराया है इसलिए अब वो एनपीसी नहीं है बल्कि वो अब एक प्लेयर है। मॉरिस नॉय को सिस्टम दिखाती है एंड फिर इसके बाद नॉय चेंज करता है एंड वो अभी नंगा है। नॉय फिर ये फील करता है कि मॉरिस कोई बुरी लड़की नहीं है एंड मॉरिस ये बताती है कि अगर नॉय मर जाता है तो उसका पहला फ्रेंड भी नहीं रहेगा एंड उसे बहुत ही बुरा लगेगा। मॉरिस हमें ये बताती है कि ठीक 12 साल पहले उसका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसके वजह से वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती थी एंड उसके फ्रेंड ने ही उसे इस गेम के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था। एंड अभी मॉरिस काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि वो इस गेम में अच्छे से मूव कर सकती है एंड उसने काफ़ी सारे मिशन को भी कंप्लीट किया है। एनपीसी को बचाने का भी मिशन इक्वल होता है जस्ट लाइक मॉन्स्टर को मारना एंड वो कॉन्फेस का भी मिशन ही था जो कि मॉरिस ने पूरा किया है। मॉरिस फिर स्टेटस बोर्ड को चेक करती है जहां पर उसका पिछला मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि पिछली बार जिस मॉन्स्टर को मारने का मिशन दिया गया था मॉरिस को, उसे वो खत्म नहीं कर पाई थी। उस मॉन्स्टर को खत्म किया था नॉय ने। इसके बाद नॉय मॉरिस से हेल्प मांगता है क्योंकि उसे कयासु के कपड़े चेंज करने हैं, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता है एंड मॉरिस मान जाती है क्योंकि आफ्टर ऑल वो फ्रेंड्स हैं। मॉरिस कपड़े चेंज कर देती है कयासु के एंड वो नोटिस करती है कि नॉय काफी ज्यादा बड़ा फैन है ब्लेड एंड सेवर गेम का। उसके रूम को देखकर नॉय के रूम में मॉरिस एक फोटो देखती है नॉय एंड उसकी मॉम की एंड इस फोटो को देखने के बाद मॉरिस के मन में बहुत सारे सीन चलते हैं नॉय के बचपन के एंड वो कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही नॉय की आवाज वो सुनती है जहाँ पर नॉय को कुछ लोग पीट रहे हैं। ये तीनों ही नॉय को इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि नॉय की वजह से ही इनका डेटा करप्ट हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारे एरर्स आ चुके हैं। ये तीनों ही नॉय का डाटा इरेज करने लगते हैं, मगर उन्हीं में से एक ये नोटिस करता है कि नॉय के हाथ पर तो वॉच है एंड इसलिए वो रुक जाते हैं। तीनों ही खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं नाइट वुल्फ कहकर। ये तीनों ही गेम में आए एरर्स को ठीक करने का काम करते हैं। ये नॉय एंड मोटिस का रिलेशन पूछते हैं, मगर ये जवाब दे कि उससे पहले ही वेंसन मोटिस को ये बताते हैं कि उसे लॉग आउट करना पड़ेगा क्योंकि उसके मास्टर आ चुके हैं। अब कोई भी रास्ता ना होने की वजह से मोटिस वहाँ से चली जाती है गेम से लॉग आउट करने के लिए। फिर ये तीनों नॉय का डेटा चेक करते हैं। अब इसके बाद कुछ और हो कि उससे पहले ही इन तीनों पर ही कुछ अनजान लोग अटैक करते हैं एंड वो अनजान लोग नॉय को यहाँ से ले जाते हैं। एंड जब नॉय उठता है तो वो अपने सामने एक मॉन्क को पाता है। वहीं पर एक मास्क पहनी हुई लड़की भी होती है एंड ये खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं क्रो के तौर पे। मॉन्क जेन मास्टर है जो कि अपने इस डोमेन में रहता है एंड इस डोमेन को बाहर से कोई नहीं देख सकता है क्योंकि ये डोमेन एक सीक्रेट प्लेस पर है। मॉन्क नॉय को पैनिक ना करने के लिए कहता है एंड नॉय के घर पर क्रो ग्रुप फाइट कर रहे हैं उल्फ ग्रुप से। क्रो ग्रुप के इस पर्सन ने 2 उल्फ ग्रुप के पर्सन को मार दिया है, मगर वो आखिरी पर्सन को नहीं मार पाता है क्योंकि ये कुछ अलग है एंड ये आसानी से खत्म कर देता है क्रो के इस मेंबर को। एंड बहुत सारी आवाज होने की वजह से कयासु भी जाग जाती है एंड वो देख लेती है यहाँ का सब चीजों को। उल्फ ग्रुप का पर्सन कयासु को नहीं मारता है बल्कि एक पैरासाइट इंजेक्ट कर देता है कयासु के बॉडी में। दूसरी तरफ मॉन्ग ये बताते हैं कि वो भी पहले एक एनपीसी ही थे, मगर अभी वो एक प्लेयर है। जब मॉन्ग एनपीसी था तो उसका काम था सभी लोगों को गाइड करना एंड यहीं पर नॉय उनसे पूछते हैं कि अगर ये दुनिया सही में गेम की दुनिया है तो हम सभी का जीने का क्या मतलब है। मॉन्क नॉय को ये समझाते हैं कि भले ही ये दुनिया रियल वर्ल्ड नहीं है, मगर क्योंकि वो यहीं पर जी रहे हैं तो ये दुनिया उनके लिए एक रियल वर्ल्ड ही है। अब क्योंकि ये लोग सोच सकते हैं, सांस ले सकते हैं, जी सकते हैं एंड खुल के
जो भी करना है इन्हें वो कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें यह लाइफ जीना है। इसलिए भी क्योंकि ये लोग इसी तरह से प्रोग्राम्ड है। अब क्योंकि नोए मोंग के जैसे ही अलग है, इसलिए मोंग ये चाहते हैं कि नोए उनका साथ दे ताकि वो इस वर्ल्ड को चेंज कर सके। अब क्योंकि ये चीजें बहुत ही तेजी से हो रही है, इसलिए नोए टाइम मांगता है सोचने के लिए। एंड साथ ही मोंग एक गियर प्रोवाइड करते हैं नोए को, एंड इसके वजह से ही नोए अपने बॉडी में एनर्जी फील करता है। मोंग नोए को वहाँ से भेज देते हैं यह कहकर कि अपना डिसीजन बना लेने के बाद मुझे बताना, एंड हाँ, उल्फ गैंग से भी बच के रहना। दूसरी तरफ मॉरिस अपने अंकल के साथ डिनर कर रही है। मॉरिस अपने मेमोरीज के बारे में बताती है, साथ ही वो ये पता करना चाहती है कि अपने मॉम एंड एक बच्चे के बारे में, जिससे उसे पता चल सके कि उसका डैड कौन थे और क्या करते थे। मॉरिस एक ग्रीटो नाम के पर्सन के बारे में कहती है, जिसकी वजह से उसके अंकल गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी तरफ नोए अपने घर पे आ चुका है, जहाँ वो देखता है कि सभी चीज रिपेयर हो चुके हैं। एंड वहीं पर कयासु भी उड़ती है रोते हुए, एंड वो बताती है नोए को सभी चीजों के बारे में। तो नोए उसे ये बताता है कि वो सब एक सपना था। नोए डिसाइड करता है कि वो अपने लव्ड वंस एंड कयासु को बचाएगा। एंड यहीं पर दूसरी तरफ से वुल्फ ग्रुप इन्हें देख रहे हैं। दूसरी तरफ वेंसन मॉरिस को बताती है कि गुरुटो गाया के सभी डेवलपर्स में से एक डेवलपर था, जो कि अचानक से ही एक दिन गायब हो गया। वेंसन को इतना ही पता था, एंड मॉरिस को इतना ही पता है कि 12 साल पहले उसकी कुछ धुंधली यादें हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही लोनली एंड सैड फील करती है। खुद की मदद करने के लिए मॉरिस वेंसन से कहती है, क्योंकि उसके मन में बहुत सारे अनसुलझे विचार हैं एंड सवाल भी। मॉरिस अच्छे से जानना चाहती है, एंड नोए बहुत ही अहम रोल प्ले करता है इस बात को जानने में, ये जानने में कि इस दुनिया का राज क्या है। एक सामान्य दिन जहाँ पर नोए अपने स्कूल बस से जा रहा है, मगर उसे अब पता है कि रियलिटी क्या है एंड गेम क्या है। नोए का फ्रेंड है कि उसके पास आता है ये बताने के लिए कि उसने कैसे कैसे पॉइंट्स को इकट्ठा किया है अपने गेम में रात भर जाग कर, मगर नोए उस पर ध्यान नहीं देता है। फिर नोए मिलता है मॉरिस से, एंड इसलिए है कि जाने देता है नोए को ताकि वो लोग बात कर सके। मॉरिस नोए से पूछती है कि क्या हुआ जब उसने गेम से लॉग आउट कर लिया, बट नोए को भी सही से नहीं पता है कि उस दिन उस वक्त क्या हुआ था। एंड इसके बाद ही एक इमरजेंसी अलर्ट जारी किया जाता है। ये दोनों ही उस जगह की तरफ दौड़ कर जाने लगते हैं जहाँ पर मॉन्स्टर्स अपीयर हुए हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद इन दोनों को ये पता लगता है कि इनका लेवल बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए मुसीबत में आ जाते हैं। मगर केकन वहाँ पर चला आता है एंड अपनी एक्स निकाल के केकन फाइट करने की कोशिश करता है उस मॉन्स्टर से, मगर वो मॉन्स्टर है फायर टाइप का, जिसका वजह से डिसएडवांटेज होता है केकन को। मगर तभी जले हुए केकन को बचा लेता है वेंसन। दूसरी तरफ कायासु भी नोए को ढूंढ रही है, क्योंकि नोए स्कूल में नहीं है, एंड मॉन्स्टर अपनी पावर्स बढ़ाकर स्कूल की तरफ अटैक करने की कोशिश करता है ताकि वो स्कूल के बैरियर को खत्म कर सके। मॉरिस ट्रांसफॉर्म हो जाती है फाइट को ज्वाइन करने के लिए, एंड इन तीनों को ही ऐसे ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखकर नोए भी खुद को नहीं रोक पाता है, एंड वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मॉन्स्टर अटैक करने के लिए अपनी पावर को चार्ज करने लगता है, मगर वेंसन सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि मॉन्स्टर उन पे नहीं बल्कि स्कूल पर अटैक करने वाला है। नोए जाने से मना करता है, क्योंकि प्लेयर्स के लिए सभी लोग एनपीसी है, मगर नोए के लिए वो तो उनकी दुनिया है। नोए भले ही हार जाए, मगर वो हार नहीं मान सकता है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है फाइट करने के लिए, एंड मोटिस नोए के पीछे है उसे सपोर्ट करने के लिए। नोए एक वेपन का यूज करना चाहता है, मगर वो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है, एंड नोए अभी बेहोश है। मॉन्स्टर नोए की तरफ बढ़ रहा है उससे कुचलने के लिए, मगर तभी केकन आ जाता है। केकन बस मॉन्स्टर के अटैक को रेजिस्ट कर सकता है। दूसरी तरफ से फायर करती है हाको, एंड वहीं पर कैप्टन भी होता है, जो कि यहाँ पर इनकी मदद करने के लिए आया है। पता है कि मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, एंड क्योंकि पहली बार अटैक नोए ने किया था तो उन्हें एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। मैं सब इनके पास अभी पावर नहीं है इस मॉन्स्टर को अकेले खत्म करने के लिए। दूसरी तरफ मॉन्स्टर अटैक करता है, एंड नोए को मुसीबत में देखकर कायासु भी अपनी पावर्स को अनलीज करती है, एंड इसे उल्फ ग्रुप भी सेंस करते हैं। वो लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे, क्योंकि उनके पास डेटा नहीं था कि कायासु के पास इतनी पावर्स हैं। मॉन्स्टर आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए, वेंसन बस डिफेंड कर पाता है, एंड कायासु अपनी पूरी पावर्स का यूज करके नोए को फाइनली उठा देती है। फिर कायासु बेहोश हो जाती है, एंड फिर नोए आगे बढ़ता है अपनी पावर को अनलीज करने के साथ ही। मॉन्क सेंस कर लेते हैं कि टाइम आ चुका है, एंड हम नोए को देखते हैं जो कि एक वेपन समन करता है। मॉन्क भी स्पेल पढ़ रहा है, एंड उल्फ गैंग को भी पता चल चुका है कि मॉन्क का लोकेशन कहाँ है। मॉन्क ने अपनी पूरी पावर लगा के नोए के सभी पावर्स को बढ़ा दिया है, एंड इसी वजह से वो फेंट हो जाते हैं। मॉन्स्टर अटैक करता है तो नोए मॉन्स्टर के सभी अटैक को अब्सॉर्ब कर लेता है, एंड इसके बाद मॉन्स्टर हार जाता है। बट नोए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है इतनी ज्यादा पावर्स की वजह से, एंड वो अटैक कर देता है मॉरिस पर। बट लकीली वहाँ पर क्रू मेंबर आ जाते हैं, एंड फिर नोए के अटैक के वजह से क्रू मेंबर का आइडेंटिटी रिवील हो जाता है, जो कि होती है क्लास प्रेसिडेंट। दूसरी तरफ मॉन्क के रूम में नाइट वुल्फ का एक मेंबर आ जाता है, एंड फिर वो कन्फर्ट करता है मॉन्क को अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए, एंड बहुत ज्यादा पावर यूज करने की वजह से मॉन्क अपनी ट्रू पर्सनैलिटी में आ जाते हैं। नाइट वुल्फ का ये मेंबर मॉन्क को फोर्स करता है क्रो के लोकेशन रिवील करने के लिए,
दूसरी तरफ नोए को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर जा रहा है केकन। टेनमा कॉर्पोरेशन ने इस गेम को बनाया है जिसका नाम है गाया, वो भी ठीक 12 साल पहले। एंड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है मॉरिस के घर पर। एंड ये करा रहे हैं उसी के ग्रैंडपा, क्योंकि वो इस गेम को और भी ज्यादा कंटिन्यू रखना चाहते हैं। दरअसल गाया एक एआई है जो कि इस गेम के डेटाबेस को संभालती है। फिर जब केकन एंड वेंसन मिलते हैं तो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। नोए को यहाँ पर लाने का मेन रीजन है क्योंकि इन्हें कुछ ऐसी बातें पता करनी है जो कि सिर्फ नोए ही कन्फर्म कर सकता है, और रिटर्न में वेंसन नोए को गेम के बारे में सभी चीजें बताएगा। दूसरी तरफ मॉन्क नाइट वुल्फ के सोच पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। नाइट वुल्फ अपने साइड पर मॉन्क को करना चाहते हैं क्योंकि अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो वो लोग ट्रू फ्रीडम को अचीव कर लेंगे। अब क्योंकि मॉन्क नहीं मान रहे थे इसीलिए नाइट वुल्फ का बंदा परेशान हो चुका है, क्योंकि अगर गाया मारा जाता है तो ये गेम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड अगर गाया को कुछ भी होता है मॉन्क की वजह से तो वो मॉन्क को मार देंगे, वो भी बिना कुछ सोचे। दूसरी तरफ वेंसन ने अपने इन्फॉर्मेशन को रिव्यू किया है और वो बताता है कि ठीक 6 साल पहले एक एक्सीडेंट में नोए की मॉम मारी गई थी, तब जब एक मॉन्स्टर ने अटैक किया था सिटी पर। एंड इसके बाद से ही नोए अपने पापा के साथ रहता आया है, मगर नोए के पापा काफी बिजी थे तो इसीलिए नोए खुद को अकेला ही मानता था। अब अपने बारे में इन सभी बातों को सुनने के बाद से नोए सभी पेपर्स को फेंक देता है, ये कहते हुए कि एक एनपीसी को भी अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखने का हक है। नोए को लगता है कि यहाँ पर सभी लोग उसे एक डेटा के तौर पर ही देखते हैं, मगर मॉरियस उसे बताती है कि उसे तो बस जवाब चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं नोए से कनेक्टेड है। मॉरियस नोए की हेल्प इसलिए भी चाहती है क्योंकि उसे पता लगाना है इस दुनिया का राज। मॉरियस नोए की हेल्प एज अ फ्रेंड चाहती है। इस बात को सुनने के बाद केकन हंसने लगता है। वेंसन केकन की हंसी को रोकने के लिए उसे बर्फ से ढक देता है, क्योंकि वो यहाँ पर मजाक करने नहीं बल्कि सीरियस बातें करने के लिए आया है। वेंसन नोए को उसकी तस्वीर देता है जो कि उसके पापा ने खींची थी, मगर तस्वीर देखने के बाद भी नोए को याद नहीं आ रहा है अपने पापा का नाम, जिसका वजह से नोए परेशान है। हम देखते हैं मास्टर का सीन जहाँ पर ये पर्सन मास्टर को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, जिसका वजह से मास्टर फ्रेंड तक हो जाते हैं। फिर जब नोए की हालत थोड़ी अच्छी होती है तो वेंसन उसे बताता है कि तुम्हारे डेटा के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया है। मॉरियस उस पर्सन का नाम बताती है गोरिटो, जिसका वजह से सर दुख रहा है नोए का। दरअसल गोरिटो चीफ इंजीनियर था इस प्रोजेक्ट का। अब क्योंकि नोए की पूरी कोड ही चेंज हो चुकी है, जिसका वजह से नोए अब एक हैकर के जैसा है। एंड अगर इस बात का पता सिस्टम को चला तो वो एलिमिनेट कर देगी नोए को। नोए सभी को ग्रैंड मास्टर के बारे में बताता है एंड वेंसन सिचुएशन को समझता है। अब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी एंड इसीलिए सभी लोग लॉग आउट करने का फैसला करते हैं नोए को गुड बाय कहते हुए। मॉरियस को पता है कि अगर किसी को पता चला कि नोए की एग्जिस्टेंस है तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो नोए को सावधान रहने के लिए कहती है। नोए के घर पर क्लास के प्रेसिडेंट होती है जिसका नाम है चिनो। चिनो प्रोटेक्ट करने के लिए आई है नोए को यहाँ पर। एंड नोए पूछता है कि क्या चल रहा है, तो चिनो हमें ये बताती है कि मॉन्क किडनैप हो चुके हैं एंड उन्हें किडनैप किया है नाइट वुल्फ के मेंबर ने। एंड उस नाइट वुल्फ के मेंबर का नाम है वायरस। चिनो ये भी बताती है कि नोए के पीछे ही वायरस लगा है। स्कूल एक अच्छी सेफ जगह थी, मगर अब बैरियर नहीं है तो वो भी सेफ नहीं है। सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है एंड शायद वो अब फिक्स भी नहीं हो सकता है। सिस्टम को नाइट वुल्फ के मैनेजर ही ठीक कर सकते हैं। वायरस कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है नोए के साथ, मगर नोए को तो सिर्फ एक ब्लेड बनना था सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए, मगर उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों सभी लोग उसे लास्ट ऑफ कह रहे हैं। एंड इस बात का पता चिनो को भी नहीं है, बट चिनो को यह लगता है कि ग्रैंड मास्टर ने खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस करने का डिसीजन किया है बस नोए को पावर देने के लिए। एंड इसी वजह से नोए का मिशन है ग्रैंड मास्टर के दिए गए फोर्ट को खत्म ना करना। नोए को पता है कि उसे क्या करना है, उसे खुद पे बिलीव रख के उन्हें प्रोटेक्ट करना है जिन्हें वो पसंद करता है। अगले सुबह नोए स्कूल की तरफ दौड़कर जा रहा है क्योंकि वो लेट हो चुका है। एंड वहीं पर कायासु वेट कर रही है नोए का। नोए के पहुंचते ही कायासु नोए के पास चली जाती है क्योंकि वो डर चुकी थी। जब वो बेहोश थी तो उसने नोए को नहीं देखा था इसीलिए। एंड इसी मोमेंट पर वायरस वहाँ पर चला आता है क्योंकि उसे ये पता करना है कि नोए कैसे एक प्लेयर बना है। वायरस ने ग्रैंड मास्टर के पास किसी को छोड़कर रखा है एंड इसके बाद ही वायरस नोए को नॉक डाउन कर देता है एंड वो भी थंडर बोल्ट से। एंड फिर वो नोए को ले जाना ही वाला होता है कि तभी कायासु अपने पावर का यूज करती है। इसके वजह से सराउंडिंग में क्रैक्स आते हैं। अब क्योंकि वायरस के हाथ से सिचुएशन जा चुका है इसलिए वो सभी चीजों को ठीक करके वहाँ से चला जाता है। फिर कायासु हेल्प करती है नोए को उसके क्लास में ले जाने के लिए। क्लास में पहुंचने के साथ ही सभी लोग सरप्राइज ग्रीटिंग देते हैं नोए को क्योंकि नोए ने उन्हें बचाया है। सभी लोग नोए पे ध्यान दे रहे हैं जिसकी वजह से कायासु पीछे हट जाती है। नोए हैकी को देखता है उसके यूजुअल डेस्क पे बैठा हुआ। सब लोग गिफ्ट दे रहे हैं नोए को एंड कुछ लोग तो लव लेटर्स भी दे रहे हैं। पार्टी खत्म होने के बाद नोए अपने डेस्क पर आकर बैठ जाता है एंड अपने बॉक्स को चेक करता है मगर वहाँ पर कोई भी लेटर नहीं था। इस बात के लिए वो हैकी को पूछने की कोशिश करता है मगर हैकी रिस्पॉन्स नहीं करता है। शायद से इसलिए क्योंकि नोए पिछले दिनों में हैकी को इग्नोर कर रहा था।
नोए फिर माफ़ी मांगता है हैकी से एंड तभी 2 चौक से अटैक होते हैं इन पे जो कि टीचर ने किया था क्योंकि ये लोग क्लास में बात कर रहे हैं। एंड बात हो गई लव लेटर्स की, तो कयासु ने लव लेटर्स को कलेक्ट करके उन्हें जला दिया है क्योंकि कयासु ये बताती है कि नोए उसका है। अपने यूजुअल से स्पॉट पे जहाँ पर 2 दोस्त हैं, हैकी ये बताता है कि वो नाराज नहीं है नोए से उसके इग्नोर करने पे, बट वो इस बात से नाराज है कि नोए ने अपनी ट्रू आइडेंटिटी उसे छुपाई क्योंकि एक वॉरियर के सामने हैकी एक छोटा सा बच्चा है जो कि गेम्स के बारे में बात करता रहता है एंड इसी वजह से इनका रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं है, इनकी रास्ते अब अलग हो चुके हैं। नोए बताता है कि सच करवा हो सकता है मगर तुम अगर फिर भी सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनने के साथ ही हैकी बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगता है नोए से। नोए फिर हैकी को खुद के साथ ले जाता है वेंसेंट से मिलने के लिए, मगर शायद से अभी तक उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हुआ है। जब ये लोग बाहर आते हैं तो एक कुत्ता नोए को चाटने लगता है उसकी तरफ आकर। डॉग की मालिक एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी जो कि माफी मांगती है नोए से एंड साथ ही इनवाइट भी करती है नोए को उसके न्यूली ओपन कैफे में। एंड ये लोग स्पेशल ऑफर्स रख रहे हैं उन सभी के लिए जो कि अभी के टाइम पे वहाँ पर आते हैं। एंड इस बात को सुनते ही हैकी वहाँ से दौड़ कर जाता है एंड यही एक रास्ता है टाइम को स्किप करने का जब तक वेंसेंट ऑनलाइन नहीं आ जाता है। फिर कैफे के अंदर नोए अपनी पूरी बातें बता देता है हैकी को। रियलिटी को सुनने के बाद भी हैरान ना होकर हैकी नॉर्मल बैठा है क्योंकि हैकी को यकीन है नोए कैसा भी हो जाए मगर वो उसका फ्रेंड ही रहेगा, भले ही वो एक एनपीसी है जो कि एक वर्चुअल वर्ल्ड में है जिसे किसी ने बनाया है, इसलिए ये मैटर नहीं करता है कि किसने उन्हें बनाया है। अब यहाँ पर हैकी हो या नोए हो, वो है तो डिजिटल डेटा ही और वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं। इनके पास इनकी कॉफी आ जाती है, ये लोग पी रहे होते हैं कि तभी वो खूबसूरत सी लड़की अब भी नोए को ही देख रही है। नोए को मोटिस की बातें याद आती है जहाँ पर मोटिस ने बताई थी कि वो एक थ्रेड के जैसा देखा जाता है, इसलिए उसे सावधान रहना है जो भी वो कर रहा है। शांत होने के साथ ही नोए अपने सराउंडिंग को देखता है। दूसरी तरफ हैकी को यह लगता है कि वो लड़की पक्का ही नोए को पसंद कर रही है क्योंकि हैकी ये बताता है कि अगर वो एक गेमर होता तो उसे नोटिफिकेशन मिल जाता, मगर वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में है तो उसे नहीं मिला है। मगर क्योंकि हैकी एक गेम कैरेक्टर है, एक एनपीसी है, इसलिए उसे नोटिफिकेशन नहीं आ सकते हैं, जिससे उसे पता नहीं है कि ये वर्ल्ड सही में एक वर्चुअल वर्ल्ड है या एक रियल वर्ल्ड है। फिर कैफे का ओनर आता है ये पूछने के लिए कि कॉफी कैसा था। ओनर खुश है कि कॉफी इन्हें पसंद आया है, साथ ही ओनर एक जॉब भी ऑफर करता है ताकि इन्हें फ्री कॉफी मिल सके। ओनर यहाँ पर मूव ऑन होकर आया है तो उसे पता नहीं है कि कैफे इतना ज्यादा बिजी हो सकता है। नोए को ये पता नहीं है कि कैफे ओनर का क्या इरादा है, तो इसीलिए अभी के लिए नोए हाँ कह देता है। एंड इसी पल कयासु मिलती है नोए को। कयासु को देखने के साथ ही वो लड़की कयासु को पकड़ लेती है क्योंकि उसे वो बहुत ही क्यूट लगती है। हैकी भी तैयार हो जाता है लड़की की बाहों में जाने के लिए, मगर ओनर ऐसा होने नहीं देता है। एक अर्जेंट अनाउंसमेंट फिर से सुनाई देता है। एक मॉन्स्टर ठीक कॉफी शॉप के बाहर ही अपेयर होता है। मॉन्स्टर लेवल 13 का जिसके पास आंखें नहीं है मगर कान इसके बहुत तेज हैं। एनी से पता चल जाता है कि 2 लोग बात कर रहे हैं जो कि प्लेयर्स हैं। फिर दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। दरअसल ये 3 में हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि डॉग भी है। तीनों ही अलग अलग हो जाते हैं मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए एंड मॉन्स्टर रैपिडली शूट कर रहा है। ओनर एक स्टन ग्रेनेड फेंकता है ताकि वो मॉन्स्टर को बहरा कर सके। लड़की का नाम रैम है जो कि अपने डॉग के साथ मॉन्स्टर पर अटैक करने लगती है। मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि वो जीत नहीं सकता है, इसलिए वो भागने की कोशिश करता है, बट मॉन्स्टर को रोकने के लिए नोए आगे बढ़ता है एंड ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अपने वेपन को निकालने के साथ ही नोए अटैक करने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो लेट हो चुका है क्योंकि मॉन्स्टर यहाँ से जा चुका है। चारों ही मॉन्स्टर के पीछे लग जाते हैं। केव के अंदर उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर्स के एग्स मिलते हैं। अंडे फूटने लगते हैं जिसकी वजह से दोनों ही बाहर आ जाते हैं, मगर रैम वहीं फंस जाती है क्योंकि वो आगे बढ़ चुकी होती है। छोटे छोटे मॉन्स्टर अटैक करने लगते हैं कॉफी शॉप पर, बट वहीं पर नोए आ जाता है। मॉन्स्टर को ये पता चल चुका है कि वो इस बंदे को तो नहीं मार सकते हैं, इसलिए वो दूसरे शॉप पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब नोए को यह फैसला करना है कि वो यहाँ पर है कि अपने दोस्त को बचाए या फिर उस लड़की को। दूसरी तरफ मॉन्स्टर ने दरवाजे को तोड़ दिया है। हैकी को सिचुएशन समझ आ जाता है, इसलिए वो फैसला करता है दूसरे फ्लोर पे जाने का कयासु के साथ ही, ताकि नोए उस लड़की को बचा सके। एंड ओनर का नाम है हैकी रेंडा। एक वेपन को फेंकता है हैकी रेंडा, जिसके मदद से जंप करके नोए पहुंच जाता है सेक्रेटरी की तरफ एंड उसे बचा लेता है। हाकी एंड कयासु भी चढ़ कर पहुंच जाते हैं सेकंड फ्लोर पे। हाकू पर अटैक करने के लिए मॉन्स्टर बाहर आता है एंड वहीं पर नोए भी होता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी इंजरी उसे भी होती है। मॉन्स्टर फिर चला आता है सेकंड फ्लोर पर, बट रैम मदद करता है। मॉन्स्टर लोगों को ढूंढ रहा था, उनकी आवाज को सुनकर। शांत रहने से मॉन्स्टर कुछ भी नहीं करेगा, बट बीइंग ए एनिमे सेक्रेटरी उठने के साथ ही चिल्लाती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर का ध्यान चला आता है इन दोनों पर। डिफिकल्टी में आ चुका है नोए एंड इसी वक्त कयासु को पता है कि उसे क्या करना है। कयासु रैन को बाहर फेंक देती है एंड स्टन ग्रेनेड का यूज करती है, जिससे नोए को मदद मिलता है।
पर इसके बाद ही मॉन्स्टर अटैक करता है हैकी एंड कयासु पर, जिसकी वजह से वो दोनों ही मारे जाते हैं। फिर तभी रीइंफोर्समेंट भी आ जाते हैं, मगर नोई गुस्सा है। नोई अपनी पावर का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को जला देता है, मगर वो अब भी दुखित है क्योंकि वो अपने फ्रेंड को नहीं बचा पाया। पर कयासु एंड हाकी सेफ थे क्योंकि चीनों ने उन्हें वक्त रहते ही बचा लिया था। हाकू रियलाइज करता है कि नोई एक नॉर्मल सिंपल डिलीवरी बॉय नहीं है। नोई बहुत ही ज्यादा खुश है कि सभी लोग ठीक हैं। हाकी सबसे पहले हालचाल सेक्रेटरी का पूछता है, इसके बाद अपने फ्रेंड्स का। दूसरी तरफ अब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हो रही है। अब क्योंकि गेम इनिशियल फेज में ही है, इसीलिए नंबर गेमर्स कम होने चाहिए, मगर इनके नंबर के हिसाब से इन्हें मिल चुके हैं। उन्हीं में से कोई उठकर पूछता है कि गेम की स्टेबिलिटी कैसी है। ये बताता है कि इसने सुना था इंसिडेंट के बारे में जो कि ठीक 12 साल पहले हुआ था गेम के डेवलपमेंट में। दूसरी तरफ हाकू परेशान है क्योंकि उसे अब कैफे को वापस से बनाना पड़ेगा। कैफे का ओनर शुरू में तो ये सोचता है कि उसे फिर से रिबिल्ड करना पड़ेगा कैफे को, बट वो रिबिल्ड करने के लिए मान जाता है क्योंकि ऐसा करके वो नए कस्टमर को न्यू एक्सपीरियंस देगा। इसलिए भी क्योंकि हाकू का यह सपना था। बट रैम हमें ये बताती है कि हाकू रियल लाइफ में कॉफी को पसंद नहीं करता है क्योंकि उसे एलर्जी है। कॉफी से रियल लाइफ में एलर्जी होने के बाद भी गेम वर्ल्ड में हाकू कॉफी शॉप खोल पा रहा है। इस बात को सुनकर नोई खुश है क्योंकि उसे पता है कि इस वर्ल्ड की भी एक अहमियत है। हाकू इनवाइट करता है नोई को काम करने के लिए, मगर नोई मना कर देता है क्योंकि उसका कैरेक्टर इस वर्ल्ड में किसी वेटर बनने के लिए नहीं है। फिर वो तीनों ही वहाँ से चले जाते हैं। साथ ही नोई को पता है कि सभी के इंटेंशंस अच्छे हैं, मगर फिलहाल के लिए उसे सभी से दूरी बना कर रखना है। एंड हाकू शुरू से ही इन सभी को ऑब्जर्व कर रही है। हाकू से पूछती है नोई के बारे में, एंड हाकू बताता है कि नोई बस स्पेशल तो है ही, मगर उन्हें इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नोई को इरेज कर दिया जा सकता है। ये लोग बात कर रहे थे तो इनके पीछे ही हाकू की कॉफ़ी शॉप जल रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मॉरियस के फादर रिप्लाई में उन्हें बताते हैं कि ये गेम बस प्लेयर्स के एंजॉयमेंट के लिए बनाया गया है। वो लड़की फिर से यह पूछती है कि उसी इंसिडेंट की वजह से इस गेम को बनाने में इस कंपनी को इतना साल लग गया है। रिप्लाई में वह बताते हैं कि उन्हें टाइम लगा, मगर वो टाइम वेस्ट नहीं था क्योंकि वो चाहते थे अच्छा एक्सपीरियंस लाना प्लेयर्स के लिए। उस लेडी को पता चल चुका था कि इस बंदे से तो उसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इसलिए वो मॉरियस की तरफ फोकस करती है, मगर वो फोकस नहीं कर पाती है क्योंकि अंकल जी उन्हें ऐसा करने नहीं देते हैं। क्योंकि मॉरियस इस गेम की रिप्रेजेंटेटिव होने वाली है, साथ ही अंकल के पद की सक्सेसर भी। अब जो रूमर्स थी कि मॉरियस शुरू से ही बचपन से ही सिख है, वो सही थी। एंड इसलिए मॉरियस को बाहरी दुनिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। एंड इस गेम के वजह से मॉरियस को बाहरी दुनिया के बारे में पता चल रहा है। एंड इसलिए अंकल जी इस गेम के बारे में बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, क्योंकि वो चाहते हैं गेम में जितने भी प्लेयर्स आए वो इंजॉय करें, ना कि परेशानी हो उन्हें। रिपोर्टर ये बताती है कि उसे लगता है कि 1 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसके वजह से मॉरियस की ऐसी हालत है, ना कि बचपन से। अंकल जी लेडी को ये बताते हैं कि ये गेम बहुत ही ज़्यादा सेफ है हर एक प्लेयर के लिए। एंड इसके बाद जो कोई भी इस गेम के ऊपर उंगली उठाएगा वो उसे ओपोनेंट के तौर पे देखेंगे। नोए के घर पर चीनो मलहम पट्टी कर रही है क्योंकि वो इंजर्ड है, क्योंकि उसने बचाया है कयासु को। साथ ही नोए हीलिंग आइटम्स भी देता है चीनो को, ये पूछने के साथ ही कि क्या वो उसकी मदद करेगी स्ट्रॉन्ग बनने में, क्योंकि अब वो कुछ भी बुरा नहीं होने दे सकता है। नोए को स्ट्रॉन्ग बनना है। एंड चीनो ये रियलाइज करती है कि नोए की कमजोरी सेल्फ डिफेंस है एंड अटैक्स स्किल भी, एंड वो टीच कर सकती है। एंड इसके बाद ही नोए का ट्रेनिंग सेशन शुरू होता है। दूसरी तरफ मॉरियस के घर पर वेंसन एंड केकन को अंकल जी काफी सुनाते हैं क्योंकि इनके वजह से एक नई लेडी आई थी गेम में। अंकल जी निकालना चाहते हैं इन दोनों को ही, मगर मॉरियस के कहने पर अंकल जी रुक जाते हैं क्योंकि मॉरियस फ्रेंड्स चाहती है, उसके पास नहीं है, क्योंकि उसे ये पता है कि उसकी बॉडी लिमिटेड है। इस बात को सुनने के बाद अंकल जी मॉरियस के पास आते हैं। उन्हें ये कहते हैं कि अगर मॉरियस की तबीयत खराब होती है तो वो गेम से जल्दी ही लॉग आउट कर लेगी। एंड ऐसा करके दोनों ही नहीं फायर होंगे, केकन एंड बेंसन। रिपोर्टर से भी बचने का एडवाइस देते हैं अंकल जी। दूसरी तरफ नोई प्रैक्टिस कर रहा है चीनो के साथ। नोई के चेहरे के देखने के साथ ही हम कह सकते हैं कि नोई बहुत ही ज्यादा मार खा रहा है। दोनों ब्रेक लेते हैं क्योंकि चीनो को नोई के लिए कुकिंग करना है। एंड इसी वक्त कयासु भी खाना लेकर आई है नोई के लिए। चीनो को नोई के साथ देखकर कयासु बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, मगर एक्सप्लेन करने पर वो शांत हो जाती है। नोई को बचाने के लिए एंड चीनो पर नजर रखने के लिए कयासु यहीं रहने का फैसला करती है। दोनों ही लड़कियों में थोड़ी सी बहस होती है। नोई को भूखा देखकर दोनों लड़कियां ही लड़ने लगती है नोई के लिए खाना बनाने के लिए। नोई के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो नहाने के लिए चला जाता है। किचन के अंदर दोनों ही लड़कियां लड़ रही है, जिसकी वजह से इनके मटेरियल्स जल जाते हैं। इन दोनों की आवाज़ों को सुनकर कयासु को चेक करने के लिए आता है नोई, मगर उसका टावल गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे मार पड़ती है। वहीं पर केकन एंड मॉरियस भी आ जाती है। केकन नोई को देखकर बुलेट निकाल लेता है क्योंकि उसे उसके इनहेंसर को खत्म करना है।
केकन बताता है कि वो यहाँ पर आया है ताकि वो इनवाइट कर सके नोए को एक वेकेशन के लिए, ताकि नोए बाहरी दुनिया की सभी स्ट्रेस से फ्री हो सके। ट्रिप है बीच का, जिसकी वजह से केकन एक्साइटेड है। मीनवाइल रियल वर्ल्ड में वेंसन नर्स से पूछता है कि क्या वो मॉरियस को रियल वर्ल्ड में वेकेशन पे ले जा सकता है, बट हमें यहाँ पता चलता है कि वो नर्स असल में ब्लेड है। फिर सभी लोग फाइनली चले आते हैं बीच पर। हैकी बिजी है गेम्स खेलने में एंड वेंसन किसी वजह से यहाँ पर नहीं आ पाया है। एंड ये पहली बार है जब मॉरियस ने एक बीच और समुद्र को देखा है, वो भी पूरे पिछले 10 साल में। सभी लोग अपना सामान निकाल रहे थे तो वहीं पर वो देखते हैं हैकी को, वो भी कार के ट्रंक में। दूसरी तरफ से हाकू भी इन पर नजर रखे है। इन सभी पे नजर ना रखे हाकू लड़कियों को देख रहा था, जिसका वजह से उसे मारती भी है। रैम हाकू भी वहीं पर होती है। दूसरी तरफ सभी लोग चेंज करके चले आते हैं बीच पर। चेंजिंग तो तीनों लड़कियां करती हैं, मगर दोनों लड़कों का ध्यान है मोटियस पर एंड इसी वजह से बाकी 2 लड़कियां देखने लगती हैं लड़कों पर। सभी लोग फन कर रहे हैं खेलकर, मगर मोटियस अकेला बैठी है। नोए मोटियस से पूछता है कि वो क्यों ज्वाइन नहीं कर रही है। मोटियस बताती है कि अगर ज्यादा क्लोज हो रहेगी गेम के कैरेक्टर से तो उसकी पर्सनैलिटी में भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट आएंगी। एंड वो बताती है कि वो सिर्फ नोए के साथ ही दोस्ती कर सकती है, बट नोए का मानना था कि सभी से मिलकर रहना चाहिए, भले ही वो दूसरी दुनिया से ही क्यों ना हो। नोए मोटियस को ये बताता है कि अगर बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन भी होंगे अपने फ्यूचर को अलग अलग तरीके से देखने के लिए। एंड नोए की इन सभी बातों को सुनने के बाद मोटियस ज्वाइन करती है सभी के साथ खेलने के लिए। नोए एक वाइट हेयर लड़की को देखता है जिसे वो जानता है, मगर उसे सिर्फ वो ही देख पा रहा है। मोटियस स्कूटर में खेलते वक्त नोए को उसी लड़की की कुछ मेमोरीज फ्लिकर होती है। बीच पर चीनो को कॉल आता है क्रो की तरफ से, बट आंसर करने पर वहाँ तो कोई नहीं था। पता चलता है कि वायरस ने सभी को मार दिया है हिडन प्लेस पर। साथ ही उसे चीनो का आइडेंटिटी भी पता चल चुका है। एंड दूसरी तरफ ही एक डिजास्टर वार्निंग आता है बीच पर, क्योंकि एक मॉन्स्टर अपीयर हुआ है जो कि शिप की तरफ जा रहा है। नोए एंड मोटियस ट्रांसफॉर्म होकर उसके पीछे निकल जाते हैं। शिप पर पहुंचने के बाद दोनों ही खुद को तैयार करते हैं मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। मॉन्स्टर अटैक करता है, मगर किसी तरह से दोनों ही सभी अटैक्स को डॉज कर लेते हैं। केकन एंड कायासु भी निकल जाते हैं मॉन्स्टर की तरफ। नोए ने यूज किया है अपना रोप ताकि वो बांध सके मॉन्स्टर को, बट नोए फेल होता है एंड मॉन्स्टर अभी अटैक कर रहा है। कायासु एंड केकन आ जाते हैं इनकी मदद करने के लिए। बीच पर हाको ट्रांसफॉर्म हो चुकी है इनकी मदद करने के लिए। मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं नोए एंड केकन। बहुत ही सख्त चमड़ी होने की वजह से नोए फायर मैजिक से अटैक करता है। इस अटैक की वजह से मॉन्स्टर चिल्लाता है एंड इसके साथ ही पानी के अंदर चला जाता है। बट ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पानी के अंदर से बहुत सारे मिसाइल्स लॉन्च होते हैं। वो लोग ट्राई करते हैं शिप को बचाने का, मगर वो बचा नहीं पाते हैं। साथ ही मोटियस एंड नोए पानी में गिर जाते हैं। पानी के अंदर नोए बचा लेता है मोटियस को उस मॉन्स्टर के पकड़ से, मगर थकान की वजह से नोए पानी के अंदर डूबने लगता है। कायासु नोए की मदद करने के लिए पानी में आती है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में नोए उसी लड़की से मिलता है। लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि वही गाया है जो कि इस वर्ल्ड को कंट्रोल करती है। गाया बहुत पहले से ही नोए को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, मगर वो फेल होती रहती है। साथ ही नोए को उसकी मॉम की पिक्चर दिखाती है गाया। बहुत टाइम ना होने की वजह से गाया गायब होती है, यह कहते हुए कि तुम्हें उन्हें बचाना है। पानी के अंदर कायासु अपने पावर का यूज करती है एंड वो अटैक करती है मॉन्स्टर पे। फिर नोए एंड कायासु पानी से बाहर आते हैं। रियल वर्ल्ड में नोए की मॉम के पास एक साइंटिस्ट है जो कि है ब्लेड, एंड एक लड़की भी वहीं पर होती है जिसका नाम है मॉन्स। नोए की मॉम का नाम है हीरा एंड हमें पता चलता है कि ये सब तो फैमिली है। गेम के अंदर वेंसन को नोए अपनी मॉम के बारे में बताता है कि वो रियल लाइफ में है। अब यहाँ पर बातें चल रही थी कि तभी मोरियस चिल्लाती है एंड बेहोश हो जाती है। हमें पता चलता है कि मॉन्स ने एक चिप एक्टिवेट कर दिया है मोरियस के इक्विपमेंट्स में, एंड फिर इसके बाद ही थोड़ी देर में ही चेयरमैन वहाँ पर चले आते हैं। डॉक्टर क्लियर करते हैं कि मोटियस की कंडीशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि डॉक्टर के हेलमेट टच करने पर ही बहुत ही ज्यादा दर्द होता है मोटियस को। एंड सेम फीलिंग मोटियस गेम में भी फील कर रही है। वेंसन चेक करके बताता है कि मोटियस ने लॉग आउट कर लिया है, इसलिए वो भी लॉग आउट कर लेता है चेक करने के लिए। बाहर चेयरमैन बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस्ड है, क्योंकि उसे डर है कि वो अपनी पोती को खो ना दे। वेंसन आकर मोटियस के गेम की कंडीशन को बताता है ग्रैंडपा को। डॉक्टर बाहर आके बताते हैं कि एक अलग ही तरह का डिवाइस कनेक्टेड है मोटियस के हेलमेट में। डॉक्टर अभी इस चिप को नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जिसने भी इसे बनाया है वो काफी ज्यादा चालाक है, क्योंकि गलत तरीके से करने पर ये जान भी ले सकता है। एंड अगर ये लोग पावर कट करते हैं तो गेम का डेटा डिस्ट्रॉय होकर वापस से स्क्रैच से शुरू हो जाएगा। मींस ऑफ ऐसा करने से मोटियस हमेशा के लिए ही गेम में ट्रैप हो सकती है।
बट चेयरमैन को तो अपनी पोती को बचाना है, इसके लिए वो बाहर चले जाते हैं। गेम के अंदर नॉय बहुत ही कोशिश कर रहा था मोरियस को जगाने की, मगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वायरस ने कैप्चर किया है ग्रैंड मास्टर को, साथ ही कंट्रोल भी, एंड उसका कोई भी इरादा नहीं है ग्रैंड मास्टर के डेटा को वापस से रिस्टोर करने का। इसके बदले में वो सीज करने वाला है ग्रैंड मास्टर के सभी एनर्जी को। अब एनर्जी खींचने के इस प्रोसेस में ग्रैंड मास्टर खुद को बचाने के लिए एनर्जी का ब्लास्ट करते हैं, मगर वो नाकामयाब होते हैं। वायरस सरपास कर देता है ग्रैंड मास्टर को एंड उसे ख़त्म भी। ग्रैंड मास्टर के डेटा के साथ जुड़ने की वजह से वायरस को यह पता चल चुका है कि एनपीसी का मेन मकसद था आज़ादी को हासिल करना। फिर वायरस खोज शुरू कर देता है नॉय की। बाहरी दुनिया में मॉरिस के एक्सीडेंट की खबर हर तरफ ही है। प्रेस मिलना चाहते हैं प्रेसिडेंट से, एंड प्रेसिडेंट गोरिटो नाम के इस पर्सन से मिलने के लिए आए हैं। एंड गोरिटो को पता है मॉरिस के कंडीशन के बारे में, एंड अभी वो सॉल्यूशन ही ढूंढ रहा है। बट प्रेसिडेंट डर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि मॉरिस की हालत हीरा के जैसी ना हो जाए, एंड अगर ऐसा होता ही रहा तो अंकल जी गाया को रीसेट करेंगे। बट गोरिटो कहते हैं कि हीरा वापस नहीं आ सकती है। बट फिर भी गोरिटो कोशिश करेगा हीरा को बचाने के लिए। तभी वहाँ पर मोन्स आ जाती हैं, ये जताने के लिए कि गाया को रीसेट करना चाहिए अंकल को। मोन्स ये बताती है कि इन सभी के पीछे उसी का हाथ है, एंड इसलिए अपने ही हाथ से एक थप्पड़ मारता है गोरिटो मोन्स को, क्योंकि उसकी ही प्यारी बेटी ने उसके 12 साल की मेहनत को खराब करने की कोशिश की है। बट मोन्स ये बताती है कि इसमें उसकी भी मेहनत है, एंड इस प्रोजेक्ट के वजह से गोरिटो 12 साल से घर नहीं वापस आए हैं। गेम के अंदर वापस से अपेयर होती है गाया, एंड वो मिल जाती है नॉय से, क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है गेम को बचाने के लिए। फिर वो नॉय को मॉरियस की मेमोरीज में ले जाती है। वो फिर से अपनी फैमिली को मिलते हैं, एंड वो खुद को एक बच्चे के रूप में देखता है। फिर गाया आती है एंड नॉय को ये बताती है कि ये वही मेमोरीज है जो कि नॉय को याद नहीं आ रहे हैं। गाया ये बताती है कि नॉय को हीरा को बचाना है। नॉय कुछ और समझे कि उससे पहले उसे कुछ और यादें दिखाई जाती है मॉरियस की। गाया सभी को ऑब्जर्व कर रही है, वो देखती है सभी को फन करता हुआ, एंड इसके वजह से गाया खुद को अकेला फील करती है। एंड उसे तभी हीरा देख लेती है, जिसके वजह से वो भागती है, मगर पीछे मुड़ने पर नॉय को खुश देखकर वो रो पड़ती है। एंड इसी रोने की वजह से सिस्टम ही डिस्ट्रक्ट होने लगता है, एंड गोरिटो बाहर चला आता है चेक करने के लिए। सभी चीजें ही कोलैप्स होने वाली थी। हीरा गाया को गले लगाए बैठी थी, एंड जब छोटा सा नॉय अपनी मॉम के पास दौड़कर आ रहा था, जिसकी वजह से पावर और भी अनकंट्रोल होने लगती है गाया की, गोरिटो सभी को लॉग आउट करने के लिए कहता है, मगर सिर्फ उसकी बीवी एंड मॉरिस ही लॉग आउट करने में कामयाब होती है। फिर दोनों ही आंखें खोलकर उठते हैं, एंड ये लोग कुछ और कर पाते कि उससे पहले इनके सामने होता है वायरस। बाहरी दुनिया में डिस्ट्रैक्शन होने के बाद गाया चमत्कारी तरीके से ही खुद से ही काम करने लगती है, एंड अपनी बच्चे को बचाने के लिए गोरिटो फिर से गेम को वापस से डेवलप करने लगता है। मोन्स ये बताती है कि यह बकवास है, बेहुदा है कि उसके गोरिटो जी 12 साल से नाकामयाबी को ही झेल रहे हैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंटलेस हैं, इसलिए भी क्योंकि कोई भी वापस नहीं आ सकता है। चेयरमैन को फोन आता है हॉस्पिटल से, जहां उन्हें बताया जाता है कि मॉरियस जाग चुकी है, एंड गेम के अंदर नॉय तैयारी कर रहा है वायरस से लड़ने के लिए। एंड विलन ये देखना चाहता है कि ये लास्ट होप क्या कर सकता है। ये दोनों ही अपने अपने अटैक्स को एक्सचेंज करने लगते हैं, एंड पता चलता है कि नॉय तो काफी ज्यादा कमजोर है। वायरस के सिर्फ एक अटैक से ही नॉय घायल हो जाता है। मॉरिस एंड केकन जंप करते हैं नॉय को बचाने के लिए, बट वायरस उन्हें हवा में ही रोक देता है, एंड वो नॉय को तोड़ना शुरू करता है। मगर कायासु नॉय को बचाने के लिए आगे आती है। वायरस रियलाइज करता है कि कायासु तो मॉन्स्टर है, बट बहुत देर होने की वजह से कायासु ट्रांसफॉर्म हो चुकी है उसी मॉन्स्टर में। वायरस को यह याद आता है कि कायासु कोई नॉर्मल एनपीसी के जैसे नहीं बनाई गई थी। अपनी फाइनल पावर नॉय को देने के बाद कायासु गायब हो जाती है। अपने अपने वापस से पोजीशन में आने के बाद दोनों ही लड़ाई करने के लिए शुरू हो जाते हैं। वायरस अपने नंगे हाथों से ही लड़ रहा है नॉय के स्वॉर्ड से, एंड वो नॉय के स्वॉर्ड को तोड़ भी देता है। नॉय को पता चल चुका है कि वो स्वॉर्ड की लड़ाई में कुछ भी नहीं है, इसलिए वो मैजिक का यूज करने लगता है। बहुत तबाही करने के बाद नॉय गाया से मिलता है। गाया नॉय को हीरा को बचाने के लिए कहती है, एंड डेटा के ओवरफ्लो होने की वजह से सिस्टम चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हीरा की लाइफ खतरे में है। एंड गोरिटो अपनी फैमिली पर इतने आसानी से तो हार नहीं मान सकता है, क्योंकि उसके जीना का मकसद ही है अपनी फैमिली को बचाना, इसलिए वो हर एक चीज करेगा जिससे वो अपनी फैमिली को बचा सके। गाया के सोल को डेटा के वजह से रोके हुए है हीरा,
एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपने रियल लाइफ में नहीं जा पाएगी। फिर गाया माफ़ी मांगती है नोए से क्योंकि उसके वजह से ही नोए अपनी मॉम से दूर रहा है और गाया गायब हो जाती है। नोए को पता है कि उसे उसकी मॉम की जान बचानी है, मगर वो फिर भी यहाँ से निकलने का फैसला करता है क्योंकि उसे कोर को भी डिस्ट्रॉय करना है। उसे हैकी का गेम कंसोल याद आता है। नोए कांटेक्ट करता है हैकी को एंड किसी तरह से वो एस्केप कर जाता है एंड जाहिर सी बात है वायरस भी एस्केप करता है नोए के साथ। लड़ाई फिर से शुरू होती है। वायरस को बीच से काट देता है केकन, मगर फिर भी वायरस मरता नहीं है बल्कि वो 1 से 2 हो जाता है एंड अगर ये लोग वायरस को नहीं मार पाते हैं तो नोए अपनी मॉम को नहीं बचा पाएगा। बाहर से मॉरिस के फादर उसे कांटेक्ट करके गेम से लॉग आउट होने के लिए कहते हैं, मगर मॉरिस मना कर देती है क्योंकि उसे उसके लोगों को बचाना है। एंड वहीं दूसरी तरफ नोए वायरस के बहुत सारे टुकड़े कर रहा है बट ये यूजलेस है। सभी लोग वायरस को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि नोए अपनी मॉम को बचाने जा सके, मगर वायरस तो और भी ज्यादा बढ़ रहा है। फिर विंसेंट चला आता है मदद करने के लिए। वो बताता है कि गोरिटो कोशिश कर रहा है गेम को स्टेबलाइज करने के लिए, मगर वो बताता है कि गेम का अगर मेन कोर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो सभी एनपीसी एंड प्लेयर भी मारे जाएंगे। एंड वहीं दूसरी तरफ वायरस भारी पड़ रहा है नोए पर। वो अकेले लड़ रहा था इसलिए सेवर टीम चले आते हैं इनकी मदद करने के लिए। बाहरी दुनिया में मॉन्स भी गोरिटो की मदद कर रही है गेम को स्टेबलाइज करने में। एंड गेम के अंदर नोए फाइनली अपनी पूरी पावर को लगाकर वायरस को खत्म करने में कामयाब होता है। मरने से पहले वायरस एक ब्लो या फिर एक एनर्जी फायर करता है, मगर वो कोर को डिस्ट्रॉय कर देती है। सभी वायरस खत्म होते हैं, कायासो भी उठ जाती है। फिर एक सुनहरा सुबह होता है एंड लाइफ दोनों ही बाँची जाती है, गेम के अंदर की भी एंड गेम की बाहर की भी। एंड इस गेम का रिलीज भी अच्छे से होता है एंड सभी लोग मजे करके इस गेम को खेल सकते हैं। एंड सो इस तरह से इस अमेजिंग एनिमे का एंडिंग होता है। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें ये एनिमे सीरीज कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो इस वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो एंड सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लो ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे पास जाए। एंड मुझे पता है कि मेरी आवाज़ कुछ अलग है या फिर मेरा अंदाज़ कुछ अलग है इस वीडियो में, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद हेडफोन से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड प्लीज़ मेरी बाकी वीडियोस को भी जाकर देखो, ख़ास तौर से पिछली वीडियो को जाकर देखो एंड कुछ और वीडियोस को भी जाकर देख लो एटलीस्ट एक बार ही, क्योंकि मुझे व्यूज़ की ज़रूरत है। मेरे रील्स ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ऑफलाइन था। एंड सो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।